हम्म, तो यहाँ से शुरू करता हूँ कि मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जमाल ठाकुर साहब, आपने पिछली वीडियो में पाकिस्तानियों को बहुत गाली दी। उन्होंने मुझसे ये बात तो की कि आपने बहुत गाली दी, लेकिन ये नहीं कहा कि वो लोग डिज़र्व करते थे कि उनको गाली पड़े। और गाली कौन नहीं देता? पैगंबर नहीं देते होंगे, औलिया नहीं देते होंगे, सूफी नहीं देते होंगे, बाकी तो सभी के मुंह से गाली निकल जाती है। और जो मैंने गाली दी वो बरहक गाली दी। जैसी जैसा मुंह वैसी चपेड़। बात यह है कि मुख्तसर ये मैं वीडियो बनाने आया हूँ। आज लंबी बात नहीं करूँगा कि मैं चेयरमैन पाकिस्तान अवामी इन्क़िलाब पाए, मैं और प्रेसिडेंट आगा हसन सैयद, हम इस दुनिया में पाकिस्तान के किसी शख्स की कोई वैल्यू नहीं मानते। किसी शख्स, कोई भी शख्स है, चाहे वो फौज में है, चाहे वो एजेंसियों में है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो सियासत में है, चाहे वो उल्मा है, चाहे वो दाना है, चाहे वो बड़ा आलम फाजल है, बहुत इल्म वाला है, या रहा है, हम बज़ाते खुद किसी भी पाकिस्तानी को जो इस किस्म के हैं उनको, चाहे वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चाहे जो है, हमारी नज़र में उनका की कोई वैल्यू नहीं है। किसी की वैल्यू नहीं। जो पहले थे उनकी भी नहीं, जो अब मौजूद है उनकी भी नहीं। हमारी लड़ाई, हमारी जंग जो है वो इस बात पे है कि अगर तुम्हारे पास पावर है, अगर तुम्हारे पास पावर है, किसी शख्स के पास भी कोई पावर है, और या किसी भी शख्स के पास पावर थी, तो उस शख्स ने पाकिस्तान को डेवलप क्यों नहीं किया? क्यों सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर, चाइना, ये सारे ममालिक पाकिस्तान के बाद डेवलप होना शुरू हुए? हमारी लड़ाई जो है, ये जो टॉक शो हैं और जो ये एंकर्स बक बक करते रहते हैं और वहाँ पे टेलीविज़न पे लोगों को बैठा के बकवासियात करते रहते हैं, ये सब वक्त का ज़ियान है। 72 सालों से इस कौम के वडेरों ने, ठेकेदारों ने, जागीरदारों ने, फौज ने, एजेंसियों ने, ब्यूरोक्रेसी ने, और क्या कहते हैं, ये उल्मा ने, इन सब ने 72 सालों में कुछ नहीं किया सिवाय बक बक करने के, बकवास करने के और बला करने के। प्रैक्टिकली कुछ नहीं कराया। तो ये वाजिबुल कत्ल हुए ना। जब अयूब खान के ज़माने में 10 डैम बन गए, तो मुशर्रफ के ज़माने में, जंग ज्ञानी के ज़माने में, बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में, नवाज शरीफ के ज़माने में, इनके ज़माने में डैम्स क्यों नहीं बने? और फिर मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि कालाबाग डैम और कोई भी डैम कैसे नहीं बना कि वहां पे एजेंसियां हैं, आर्मी है,
पावरफुल है आर्मी, एजेंसियां पावरफुल हैं, ठीक है, उसके बावजूद डैम नहीं बना, कोई डैम नहीं बना, कोई तरक्की नहीं हुई, कोई स्टैब्लिश नहीं हुआ, पाकिस्तान स्टैब्लिश नहीं हुआ 72 सालों में। कोई इसकी वजह भी, जितनी मर्जी की वजह निकालो, सब गलत है। मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, बैठा हूं इस कुर्सी के ऊपर, या मैं प्रेसिडेंट हूं, या मैं जनरल हूं, ठीक है, मेरे हाथ में पावर है। सब बातें छोड़ दो, सारी बातें छोड़ो, जो मैं बात करना चाह रहा हूं उसको सुनो पाकिस्तानियों। मैं सीट पे बैठा हूं। अगर जमहूरियत की बात करते हो तो पब्लिक जो है वो वोटों से तुम जमहूरियत में आए हो, तुम आके सीट पे बैठे हो, ये सीट है तुम्हारी जिसमें तुम बैठे हो, तुम प्रेसिडेंट हो, कैसे मुमकिन है कि जब तुम सीट पे बैठे हो उसके बाद डिक्टेटरशिप आई, उसके बाद जमहूरियत आई, फिर डिक्टेटरशिप आई, फिर जमहूरियत आई, सीट पे बंदे बैठे हैं, पावरफुल सीट, इंतहाई पावरफुल सीट के ऊपर बैठे हैं और पूरी ताकत के साथ बैठे हैं, और फिर जो है मुल्क के अंदर महंगाई, भूख, अफलास, करप्शन चलती चली जाए, और ये कहें एक इल्ज़ाम लगाए, दूसरे पे दूसरा इल्ज़ाम लगाए, तीसरे पे तीसरा इल्ज़ाम लगाए, चौथे पे चौथा लगाए, पांचवें पे कि उसकी वजह है, उसकी वजह, उसकी वजह है। मेरी नज़र में और आगा सम की नज़र में हम तो कहते हैं कि इन सब को फांसियां दे देनी चाहिए, सबके गर्दनें उड़ा देनी चाहिए, सबके सर कलम कर देने चाहिए। जब तुम पावरफुल हो, आज भी बैठा है जनरल ऊपर बैठा है ना, पावर है ना, आज आपका प्राइम मिनिस्टर बैठा है तो वो क्या काला डैम के अलावा दूसरे डैम भी नहीं बना सकता? वो सारे पैसे गबन, वो जितने भी इनके विलाज हैं, जितने भी इनके जायदादें हैं, सब के सब, जितने जर्नैल हैं, जितने ब्रिगेडियर्स हैं, जितने कर्नल्स हैं, जितने सेनेटर्स हैं, जितने भी लोग असेंबलियों में बैठते हैं, उनकी उन सब का पैसा गबन कर दिया जाए, एकदम गबन किया जाए, एकदम। जब पावर है, पावर हाथ में, तो इन सब का पैसा गबन करके मुल्क की तिजोरी में डालो तो सब कुछ बन जाएगा, और जो बोले उसको गोली मार दो, गोली मारनी पड़ेगी। जो मुल्क में ये जो जमहूरियत का चल रहा है टंटा 72 सालों से, अभी तक करप्शन के ऊपर रोना रो रहे हैं सब लोग। क्यों रो रहे हैं भाई? मुश्किल क्या है? मुश्किल पता क्या है? मुश्किल ये है कि फौज के पास पैसा नहीं है। जमहूरियत वालों में, जमहूरियत के दौर में लोग पैसा लूट के खा गए सब। घरों से खरबों रुपया जब निकलता है तो हर आदमी वहां पे लूट रहा है, नोच रहा है, नोच रहा है, पाकिस्तान को नोच रहा है। हर आदमी नोच रहा है, जिसका दाव लगता है वो नोच रहा है। हर आदमी खा रहा है इसको, कहते हैं मैं खा जाऊं, दूसरा ना खाए। नीचे से लेके ऊपर तक सब नोच रहे हैं, पाकिस्तान को नोच रहे हैं। पता नहीं वो एक मुजजा है कि पाकिस्तान खड़ा है। फिर कहते हैं जमाल टाको और आगा सन सैयद हमको गालियां निकालते हैं। पर जैसी मुंह वैसी चपेड़।
जैसे आगे बैठे हैं, जैसे हुकूमत है, जैसे लोग हैं, उनको फिर उसी तरह से मिलना पड़ेगा ना। लोहा लोहे को ही काटेगा ना। जब बदमाश बैठे हैं, गुंडे बैठे हैं वहां पे, हैं दलाल बैठे हैं, दल्ले बैठे हैं, तो फिर लोहा लोहे को काटेगा। एक तरफ सुल्तान रही है, एक तरफ दूसरा है मुस्तफा कुरैशी है, तो लड़ाई तो होगी। होगी कि नहीं होगी? एक अच्छाई के लिए लड़ रहा है, एक जो है बुराई की लड़ रहा है कि बुराई रहे, और एक कहता है अच्छाई जो है वो खत्म हो। तो जमाल टाको और आगा हसन सैयद जो है वो सुल्तान लड़ाई वाली लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो जितने भी मुस्तफा कुरैशी वाले हैं उन सब के गर्दनें काटी जाए, उनके सर कलम किए जाए। अब डिक्टेटरशिप में भी चूतिया आए हुकूमत में, और जमहूरियत में भी चूतिया आए हुकूमत में, तो कौन किसकी गर्दन काटे? सारे जो हैं वो एक ही हमाम के नंगे हैं, सब के सब एक हमाम के नंगे हैं, वो कौन किसको मारे? तो पाकिस्तानियों, तुम लोग बढ़िया वीडियो देखते हो, मैं देखता हूँ बढ़िया वीडियो, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। आजकल वो ये डायरेक्ट है, तो जिसके मुंह में आई वो बुढ़िया खोल के बोलना शुरू होता है। ना उसकी कोई औकात होती है, ना उसकी कोई जगह होती है, ना उसकी कोई वक़्त होती है, उठ के वीडियो खोल के जो बक बक करना शुरू होता है। भाई तू जो क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा मुहावरा मेरे जहन से निकल गया है, ना मुंह ना मत्था तो जिण पड़ू लथा, ना मुंह ना मत्था तो जिण पड़ू लथा। जो भी है वीडियो खोल के शुरू हो जाता है, उसकी कोई औकात ही नहीं होती, उसको कौन सुनता है? समझे ना? और सुनते भी हैं, सुनते हैं उसको, सारे चंगड़ सुनते हैं उनको, जो भी फजूलियात बकवास करते हैं चंगड़ सुनते हैं। कि कोई बोला है, कोई कहता है कि जितने जर्नैल हैं उनको फांसियों पर चढ़ाओ, कोई कहता है कि जो जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनको फांसियों पर चढ़ाओ, कोई कहता है कि ये जितने भी लोग हैं बैठे हुए हैं असेंबलियों में उनको फांसियों पर चढ़ाओ, कोई कहता है कि इन लोगों के सर कलम करो। हम कहते हैं, हम 15 साल से कह रहे हैं, हम कहते हैं और कहते चले आए हैं और कहते रहेंगे कि जितने भी एक्स जनरल्स हैं या मौजूदा जनरल हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, एजेंसियों में हैं या ब्यूरोक्रेसी में हैं, जिन्होंने और जितने भी सियासत में हैं, उन सबको फांसियां लगाओ, उन सबको अगर उन सबको उनके सर कलम करो। उधर एक लॉ चाहिए, उधर एक सिस्टम चाहिए, उधर एक वो तहरीक चाहिए जो कि इन सबको पकड़ के फांसियों पे लगा दे, इनके सर कलम कर दे, सुबह से शाम तक टोकों के साथ इनकी गर्दनें काटी जाए, बता के कि ये फलाना जनरल है, ये फलाना हुक्मरान है, ये फलाना ब्यूरोक्रेट है, उनकी तख्तियां लगाई जाए उनकी बॉडियों पे और लटका दिया जाए कि ये फलाना फलाना है, इसको फांसियां लगा दी गई हैं। कोई है उस मुल्क में जो ये काम करे? या मुल्क से कोई बाहर है? लाखों पाकिस्तानी रहते हैं ना बाहर, कोई है ये बात करे? तो कहते हो कि जमाल टाको आगा हसन जो है गालियां निकालते हैं। हम गाली निकालते रहेंगे। जब तुम महजब कौम बन जाओगे तो हम तुम्हारे साथ महजब हो जाएंगे। जब तुम इस्टेब्लिश हो जाओगी, कौम इस्टेब्लिश हो जाएगी, तो हम उस तरीके से तुमसे बात करेंगे। जैसी कौम उसके साथ वैसी ही बात करनी पड़ती है। अभी भी बहुत सारे लोग बकवास लिखते हैं, पता नहीं कौन कौन सा टकिया का बंदा है जो बातें लिखते हैं, जिनको पता नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो किस हालत में जा रहा है। बस हमारी शक्ल देखते हैं उनको आग लग जाती है, हमारी बातें सुनते हैं उनको आग लग जाती है, क्योंकि हम डायरेक्ट उसी बात करते हैं। हम कहते हैं उस मुल्क के अंदर रैपिड काम करो, रैपिड। और भाई तुम्हारे पास हुकूमत आई है, चाहे वो किसी के पास भी हुकूमत आई है, रैपिड काम करो, दिन रात फौज को लगाओ, एजेंसियों को लगाओ। उसके बाद क्या नाम है, जितने भी
सिविल में है, वहां पे हर जगह रैपिड काम हो, जजेस अदलिया रैपिड काम करे। आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, आज फलान हो रहा है, आज टिंगर हो रहा है, होगा जी, होगा नहीं होगा जी, उसने लड़की डाल दी, फलाने ने लड़की डाल दी। क्या बकवास है भाई। पाकिस्तान का सिर्फ एक हल है, उसको स्टैंड देने का सिर्फ एक वाहिद वाहिद हल है कि वहां पे रेवोल्यूशन आए, खूनी इनकलाब आए, और जो लीडर है इनकलाब लाए, खूनी इनकलाब, उनके दिमाग में सिर्फ एक बात हो कि क्या वो जर्नल हों, ब्रिगेडियर्स हों, कर्नल्स हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो दीन के फितना फैलाने वाले हों, चाहे अवाम में से हों, जो बोले उसको फांसी पे चढ़ा दो, उसकी गर्दन उतार दो, उधर बात करे उधर उतार दो। जब तक पाकिस्तान में खूनी इनकलाब नहीं आएगा, खूनी रेवोल्यूशन नहीं आएगा, जब तक पाकिस्तान के अंदर जमाल टक्को, आगा हसन सैयद तरह सिर फिरे जो है लीडरशिप नहीं आएगी, तब तक पाकिस्तान रुलता रहेगा और पाकिस्तानी रुलते रहेंगे, नस्ल दर नस्ल। हम चले जाएंगे उसके बाद भी तुम देखना, तो पाकिस्तान रुलता रहेगा, क्योंकि जब तक कि कोई हमारे जैसा नहीं वहां पे आएगा जिसका काम सिर्फ ये होगा कि वो टॉप टू टो एक मकसद लेके आए कि सबको काट दो, काट दो, काट दो। कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जिस कौम के अंदर बलोची पठान से लड़ रहा है, पठान सिंधी से लड़ रहा है, सिंधी जो है वो कश्मीरी से लड़ रहा है, समझे ना, एक मुल्क के 5 हिस्सों में 5 भाई हैं, पांचों भाई कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं आपस में। जब कुत्ता होते हैं ना, कुत्ते जब कुत्ते लड़ाए जाते हैं ना, वो तो आप लोग जानते हैं ना कुत्ते कैसे लड़ाते हैं, तो ये कुत्ते आपस में लड़ाए जा रहे हैं। और कुत्ते लड़ाने वाले कौन है? वो ब्यूरोक्रेसी है, वो फौज है, वो एजेंसियां हैं, समझे ना, और सियासतदान है। ये है जो कि कुत्तों की तरह कौम को लड़ा रहे हैं, और कौम जो है वो कुत्तों की तरह लड़ रही है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही कि हमको लड़ाने वाला कौन है पीछे, और हम बता देते हैं कि वो कौन है। जो कहते हैं डिवाइड एंड रूल, जो कि तकसीम करके जो है आप लोगों के ऊपर बैठे हुए हैं, वो आप लोगों को तकसीम किया हुआ है लोगों ने, और वो है फौज, एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी। ये जितने भी असेंबलियों में बैठते हैं, जितने वडेरे हैं, ये जागीरदार हैं, ये सब इन लोगों ने आप लोगों को, जितने भी पाकिस्तानी हैं, इनको टुकड़ों में बांट रखा है, डिवाइड किया हुआ है कि ये लड़ते रहे, इनकी हुकूमतें चलती रहे। और ये जिस दिन पाकिस्तानी कौम समझ जाएगी ना कि ये ऊपर बैठे वाले लोग जो है हमको भाई भाई को लड़ा रहे हैं, हमको तबाह कर रहे हैं, हमें बर्बाद कर रहे हैं, हमारा खून चूस रहे हैं, उस दिन इन जो है वो सिस्टम जो है चेंज होना शुरू हो जाएगा। हमें कोई क्या पड़ी है कि किसी को गाली दे। मैंने कल जो बात की है कि यहां पे जो पाकिस्तानी यूरोप, अमेरिका, कनाडा में रहते हैं, किसी भी पाकिस्तानी जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा में रहते हैं, पेरिस में जो रहते हैं, कभी किसी ने रेवोल्यूशन की बात की है? कभी किसी ने इनकलाब की बात की है? वीडियोस बनाते हैं ना, तब बनाते हैं। कभी किसी ने कहा है कि रेवोल्यूशन आना चाहिए, इनकलाब आना चाहिए और खूनी इनकलाब आना चाहिए? किसी ने कहा है कि बड़े जनरलों को, एक्स जनरल को, जनरल मजीद जनरल हो, ब्रिगेडियर हो, चाहे एजेंसियां हो, चाहे जितने भी हैं, इनको फांसियों पर चढ़ाया जाए, इनके साथ फाइट की जाए कि ये जो है मुल्क का सिस्टम ठीक की जाए? कोई बोलता है? नहीं बोलता, क्योंकि किसी का ईमान पक्का नहीं है, किसी का ईमान पक्का नहीं है। जान को अपने गरेबान में भाई,
झांको अपने गिरेबान में, अपने आप को टिटोलो, अपने आप को देखो, तुम क्या हो, किस तरफ जा रहे हो, तुम्हारी कौम किधर जा रही है, तुम्हारी नस्लें आने वाली कहां जाने वाली है। टिटोलो अपने आप को। तुम्हें पता है पाकिस्तानियों, ईमान जो होता है ना, ईमान और यकीन, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। ईमान के ऊपर और यकीन के ऊपर रहना बहुत मुश्किल है, और सब्र, ईमान और यकीन और सब्र, ये बहुत बड़ी चीज होती है। इसको थामना बहुत मुश्किल काम है, बहुत दिल और गुर्दे का काम है। हमने 15 साल पहले से ये कहा है कि पाकिस्तान में इनकलाब आना चाहिए, और खुरी इनकलाब, बिल्कुल आयतुल्लाह ख़ुमैनी वाला इनकलाब आना चाहिए। बिल्कुल आयतुल्लाह ख़ुमैनी जैसा जो इनकलाब लेके आए थे, उस तरह पब्लिक इनकलाब लाएगी तो पाकिस्तान क्या उस दिन से सिस्टम ठीक होना शुरू हो जाएगा। मगर बात सिर्फ इतनी सी है कि इनकलाब कौन लाएगा और इनकलाब की कौन बात करेगा। हम बैठे हैं तुम्हारे आसरे पे नहीं, अल्लाह की कसम तुम लोग के आसरे पे नहीं है, क्योंकि तुम समझने वाले नहीं हो। और हमारा यकीन है कि अगर इस मुल्क को सेट होना होगा, हम जैसे लोग से मुराद है हम लोग, मैं चेयरमैन जमाल टाको और प्रेसिडेंट आगा हसन सैयद, हम ला सकते हैं, हम वो कर सकते हैं जो हमने कहा है। हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, प्रैक्टिकली। और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। दुनिया के तमाम पाकिस्तानी जाओ, जगह जगह तलाश करो, जगह जगह चुनो, हर जगह तलाश करो कौन है कि कोई जो है वो जमाल टाकोर आगा हसन सैयद को रिप्लेसमेंट करके उनकी जगह का बंदे रखे जाए और उनको लाया जाए, और वो जो है पाकिस्तान में इनकलाब ला सके। क्योंकि मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा, आज ही मरना है, कल भी मरना है, मर तो जाना है। और मरने से यकीन करो हमें डर नहीं है। अब डर इसलिए नहीं है कि जब हमने इस पार्टी को बनाया था तो हमने सोचा था, और आज भी सोचते हैं, कि 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान में, उस वक्त हमने सोचा था कि 22 करोड़ अवाम में गैरतमंद लोग, बागैरत जो हैं, जुर्रत वाले लोग जो है वो हमारे साथ मिलके इनकलाब लेके आएंगे। फिर पता लगा आहिस्ता आहिस्ता कि जिस शहर में, जिस मुल्क में हमने आवाज मारी है, उसमें सारे मुर्दे हैं। एक तजर्बे के साथ पता लगा कि उस मुल्क में तमाम मुर्दे हैं, चलते फिरते मुर्दे। एक आप लोगों के पास अगर वीडियो हो, आप लोगों के पास अगर आप लोग एक फिल्म निकाल के देखें, वॉकिंग डेड, जो एक वो सीरीज है पूरी, और एक फिल्म भी है, एक सीरीज भी है, उसका नाम है वॉकिंग डेड। वॉकिंग डेड का मतलब है कि चलते हुए मुर्दे। उसमें वो जो मुर्दे हैं वो इंसान को खाते हैं, उनके दिमाग काम नहीं करते, दिल नहीं करते, उनको बीमारी लग जाती है, उनको एक ना एक जरासीम लग जाते हैं इस तरह के कि वो बंदे को खाता है।
उसका नाम है वॉकिंग डेड। उसको देखें तो वो वॉकिंग डेड जो है वो पाकिस्तान में हमें नजर आई, पाकिस्तान की कौम में, कि पाकिस्तान जो है वो वॉकिंग डेड नेशन है। और अच्छा ही हुआ कि हमने यहां पे रह के इस तरीक को इसको शुरू किया और इसके ऊपर हम मज़ीद बैठे हैं और काम कर रहे हैं और वक्त के साथ साथ और इंतज़ार कर रहे हैं और सब्र और शुक्र के साथ लगे पड़े हैं। क्योंकि सुनहरे की 100 चोट, सुनहरे की 100 चोट, लोहार की एक चोट। तमाम पार्टियों की बेशुमार चोटें, पाकिस्तान अवामी इन्कलाब मूवमेंट की एक चोट जब पड़ेगी तो सब कुछ सीधा हो जाएगा इंशाअल्लाह। उस वक्त का इंतजार है, उस वक्त का इंतजार है कि एक चोट मारेंगे और सब सही हो जाएगा। तो जब मैं यहां पे बात खत्म करता हूं, आज मैंने किसी पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं की, किसी पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं की, किसी चीज के ऊपर बात नहीं की, सिर्फ ये बताने आया हूं कि चेयरमैन जमाल टाको और आगा हसन सैयद अभी हयात हैं, जिंदा हैं और अपने अल्लाह पे उम्मीद रखे बैठे हैं। और ये पाकिस्तान की अगर भलाई होनी होगी तो सिवाय जमाल टाको और आगा हसन सैयद के अलावा कोई नहीं कर सकता ना। ये अभी जो जो आप लोग बैठे हैं, टाइम लिख लो कि टाइम क्या हो रहा है, टाइम भी लिखो और क्या मैं दिन भी लिखो और साल भी लिख लो। जमाल टाको के अलावा और आगा हसन सैयद के अलावा पाकिस्तान को कोई सही नहीं कर सकता और पाकिस्तान की करप्शन को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान की करप्शन 90% तो 80% तक ख़त्म हो सकती है और वो जमाल टाको आगा हसन नहीं करेंगे। बाकी कभी वो करप्शन नहीं ख़त्म होगी, ना महंगाई ख़त्म होगी, ना वहाँ पे खराफात ख़त्म होगी, ना बदकारियाँ ख़त्म होंगी, ना कत्ल ख़त्म होंगे, ना करप्शन है, हर किस्म की करप्शन ख़त्म होगी। ये करप्शन है, ये हरामजादियाँ पाकिस्तान में चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी जब तक कि वो वॉकिंग डेड जो है उस मुल्क में मुर्दार चलते रहेंगे, वो सिलसिले चलते रहेंगे। जब उन मुर्दारों में से कोई जान वाला बंदा निकलेगा और वो होश हवास करेगा और देखेगा हाँ हैं जमाल टाको आगा हसन सैयद हैं, कोई है जो कि यहाँ पे खड़े होके अगलों के सिर काटेंगे, अगलों को फांसियों पर चढ़ाएंगे, कोड़ों पे उनको कोड़े बरसाएंगे, समझाई ना। तो फिर जब उस कौम के अंदर ये चीज जब दौड़ेगी उनकी जहन के अंदर और जो वो कौम जागेगी तो उस दिन वो पाकिस्तान का सिलसिला ठीक होना शुरू हो जाएगा। और अगर हम मर गए, हम चले गए दुनिया से, तो फिर हम तुमको ये भी बताते जाएंगे, अभी बता देते हैं कि हमारे मरने के बाद भी वो मुल्क जो है उसमें बर्बादी और तबाही ही रहेगी जैसे अभी थी, पहले थी, अभी है और मजीद रहेगी। क्योंकि ये सच्ची बातें हैं, ये रियलिटी है, ये हकीकत है। जितनी मर्जी मैं आंखें बंद कर लूं, मैं कहूँ नहीं ऐसे नहीं होने वाला, लेकिन हो तो रहा है ना। तुम आंख बंद कर लो, आंख बंद करो, बोलो नहीं ऐसा नहीं हो रहा, जमाल टाको झूठ बोल रहा है, आगा हसन सैयद झूठ बोल रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में सब ठीक है। फिर तुम मुड़ के पीछे देखते हो, उसी में देखो और कहोगे हाँ उधर कत्ल हो गया, उधर हरामदगी होगी, उधर जो लूट मार हो रही है, उधर ही हो रहा है। फिर तुम लोग को याद आएंगे जमाल टाको आगा हसन सही कहते हैं, क्योंकि हमने जो कह दिया है वो लोहे पे लकीर है। 15 साल से जो हमने कहा है वो लोहे पे लकीर है। पाकिस्तान को कोई नहीं सही कर सकता, पाकिस्तान सही नहीं हो सकता, पाकिस्तान अपनी जगह पे नहीं आ सकता, कायदे आज़म वाला पाकिस्तान नहीं बन सकता, कभी भी पाकिस्तानी कायदे आज़म वाला बना था। वो मैंने पिछले दिनों कल मैं देख रहा था उनकी कायदे आज़म की अंग्रेजी में उनकी स्पीच थी, मैं वो देख रहा था, 1-2 स्पीचें मैंने उनकी देखी, मुझे तरस आ रहा था, दुख हो रहा था।
मैं उनकी स्पीचेस सुन रहा था और मुझे दुख हो रहा था। मैंने कहा कैसे उन्होंने ये प्रिज्यूम कर लिया था कि मैं जिस कौम के लिए ये पाकिस्तान बना के जा रहा हूं, ये इस पाकिस्तान को डेवलप करेंगे, निकलेंगे, ये भी यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जो है कतर, जद्दा, रियाज की तरह ये भी मुल्क बनेगा, ये लोग जो है स्टैब्लिश होंगे। उन्हें कैसे प्रिज्यूम कर लिया था, कैसे सोच लिया था, कैसे उनकी अक्ल में ये बात आई कि ये कौम जो है वो स्टैब्लिश होगी, वो ये पढ़े लिखेगी, ये आगे बढ़ेगी। उनकी स्पीचेस का लिंक बनता ही नहीं है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तमाम स्पीचों का लिंक पाकिस्तान से बनता ही नहीं है। जो कुछ अभी पाकिस्तान में हो रहा है उससे जुड़ता ही नहीं है। लगता है वो किसी और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कोई और पाकिस्तान है, पता नहीं कौन सा है, किस पाकिस्तान की उन्होंने बात की थी उसके बारे में बात की थी। ये जो पाकिस्तान इसके बारे में बात नहीं की थी। मैं कसम खुदा की बोलता हूं कि इस पाकिस्तान के बारे में बात नहीं की थी, उन्होंने उस पाकिस्तान की बात की थी। वो पाकिस्तान कहाँ है? या तो फिर हाँ हम पागल हो गए हैं शायद कि हम लोग इसको पाकिस्तान बोलते हैं, जिन्होंने वो जो उन्होंने पाकिस्तान कहा था इसको, इस पाकिस्तान को हम अगर वो वाला पाकिस्तान समझे तो फिर तो हम बहुत ही उल्लू के पट्टे हैं। क्योंकि कायद-ए-आज़म का की सोच और उनकी जो स्पीचेस हैं वो इतनी पावरफुल और इतने उसके जो सेंटेंसेस हैं, उनके जो अल्फाज हैं वो इतने पावरफुल हैं कि उन सेंटेंसेस को देख के तो जोश आ जाता है। उन सेंटेंसेस को सुन के तो जिस्म गर्म हो जाता है और एकदम ऐसे लगता है जैसे जैसे जमीन के ऊपर ऐसे तरक्की याफ्ता पाकिस्तान खड़ा है। हर चीज जो है वो अच्छी जा रही है। उनकी स्पीचेस समझ के सुन के ये महसूस होता है। और जब उनकी स्पीचेस से निकलो, उनकी तकारीर से निकलो तो पाकिस्तान की देखो तो शर्म से सिर जो है झुक जाता है। दिल करता है किसी जगह अपना सिर जो है वो घुसेड़ के उधर घुस जाए कि भाई इतना शर्म आती है कि कहते हैं कि सिर न उठाए बंदा किसी खुद में मर जाए। इलामा अकबर डे, इलामा इकबाल डे, गाजी आजम डे, ईद मिलादुन नबी और ना जाने क्या क्या, तुम लोग पता नहीं किस लिए बनाते हो, क्या मकसद है इस बात का, क्या मकसद है इन बातों का। कायद आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया है कि वो बात की थी उसके तो ये अशर अशीर ही नहीं है। ये जो तुम लोग कर रहे हो अशर अशीर नहीं है। जो उनकी जो सोच थी या उनकी जो स्पीचेस थी या उनकी जो बात थी उसके तो अशर अशीर नहीं है पाकिस्तान। उस एक सेकंड के लिए अशर अशीर नहीं है वो पाकिस्तान जो उन्होंने बात की थी। क्योंकि तुम सब ने उनकी इलामा इकबाल की और कायद आज़म की लाज नहीं रखी। मुसलमानों ने मैं अभी बात ख़त्म करता हूँ, आखिर में कहता जाऊँगा, मुसलमानों ने, दुनिया के मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की लाज नहीं रखी। क्या कहा मैंने? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दीन है, इस्लाम, जो उसका मकसद था, जिसके आगे जाना था, तरक्की करनी थी, टॉप करना था, जैसे टॉप करते ना स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में, टॉप करते हैं ना खेल कूद में, हर जगह में जो बंदा टॉप करता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को टॉप करने के लिए कहा था और मुसलमान कौम ने टॉप करने के बजाय 0/100 लिया है। अब तक कुछ नहीं किया, ना कुछ बनाया है, ना तरक्की की है, ना कुछ नहीं किया, कुछ ऐसा काम नहीं किया जिस पर इनमें फख्र किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इस कौम के ऊपर फख्र नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कोई बता दो बात, कोई ऐसी बता दो। रॉकेट जो है वो गवर्नमेंट बनाए, आज तुम टेलीफोन जो है वो गवर्नमेंट बनाए, अभी मेरी जो तुम्हारे सामने डायरेक्ट बात हो रही है ये जो है ये गवर्नमेंट बनाया, सैटेलाइट्स गवर्नमेंट बनाए, आंख ये ऐनक ये गवर्नमेंट बनाई, ये हर चीज, ये जब सांस लो
हर चीज, बिजली को देखो, हर चीज अपने इर्द गिर्द किसी चीज को देख लो, कोई चीज देखो तो मैं हर चीज गोरों की बनाई हुई दिखाई, बनी हुई गोरों की बनाई हुई नजर आएगी। अब गोरे हजरत ईसा को मानते हैं और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमानों ने उनको शर्मिंदा किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने उनको शर्मिंदा किया है, क्योंकि वो नजर नहीं आते ना। नजर आए तो वो तुम लोगों को बात करें तो तुम्हें बताएं, मुंह पे थप्पड़ मारे, जूते मारे तो तुम लोगों को समझ आए। कोई नजर नहीं आया तो अपनी तरफ मना लो, हाँ बड़ी खुश है, बातें करके नमाजें पढ़ के बोलो असी असी राजी कर लिया। नहीं, उन्होंने कहा था तरक्की करो, जिंदगी में तरक्की करो। यही जो गोरों ने किया है, इसकी तरक्की की बात की थी। मुसलमानों ने की, पाकिस्तानियों ने की नहीं की ना, कुछ नहीं बनाया। एक तरफ हजरत ईसा की कौम है, वह सूरज चांद सितारों पे और अगले अगले सितारों पे कमंदें डाल रही है। तो भाई जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है डिसअपॉइंट किया है, और हजरत ईसा की कौम ने उनको फख्र दिया है। इसी तरीका कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल के को डिसअपॉइंट किया है पाकिस्तान की कौम ने, फुल फ्लैज डिसअपॉइंट किया। मानो या ना मानो, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम लोगों ने जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को और अल्लामा इकबाल को डिसअपॉइंट किया। उधर से मुसलमानों ने डिसअपॉइंट किया, इधर से पाकिस्तानियों ने डिसअपॉइंट किया। इसलिए किस्सा खत्म करता हूं और यहां पे बात खत्म करता हूं, दी एंड करता हूं कि चेयरमैन जमाल टाको और आगा हसन सैयद जो हैं, ये सच बोलते थे, बोलते हैं, बोलते रहेंगे और सच कहते रहेंगे। तुम लोगों को अच्छा लगे ना लगे, तुम लोगों को आग लगती है, लगती रहे, लेकिन जो सच है वो हम उगलते रहेंगे और तुम पे थूकते रहेंगे और बोलते रहेंगे। सच का थूक जो है तुम पे थूकते रहेंगे, और तुम लोगों को अच्छा लगता है नहीं लगता बाढ़ में जाओ, लेकिन ये सच का अलम लेके चले हैं। सैयद हैं, पक्के सैयद हैं, सादात से हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से हैं। तो सच बोलना हमको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है और हम इस सच का अलम लेके चलते रहेंगे। तुम लोगों की तुम्हारी औकात बताते रहेंगे, तुम लोगों को सच बताते रहेंगे। तुम लोगों को अच्छा लगे ना लगे, बाढ़ में जाओ, जहन्नम में जाओ, खड्डे में जाओ, जिधर मर्जी जाओ, लेकिन सच का अलम जो है ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। और बेशक हम कत्ल हो जाएं, मार जाओ, हमें मार दो, जो मर्जी कर दो, लेकिन ये सच का अलम जो है ये चलता रहेगा और ये हम बोलते रहेंगे, सच कहते रहेंगे और तुमको सुनाते रहेंगे। चाहे तुम्हारे सीनों पे खंजर चलें, लेकिन हम तुमको बताते रहेंगे सच क्या है। कोई जमाल टाको, आगा सैयद, सादात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है, और इसलिए हम उनकी आल हैं और हम तुमको, पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को, तुम्हारी हकीकत तुम्हारे मुंह पे मारते रहेंगे, आईना दिखाते रहेंगे, जब तक हमारे दम में दम है, हमारे सीने में जब तक हमारा दिल धड़कता है और हमारे में आग चलती है, हम तुम लोगों को सच्चाई से की फेंटियां लगाते रहेंगे तुम लोगों को। ओके, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम जो चेयरमैन जमाल टाको है, मैं पाकिस्तान अवामी इनकलाब मुल्क पायम का चेयरमैन हूँ और फ्रांस से और जर्मनी से जो है प्रेसिडेंट आगा हसन सैयद। Okay, ciao, ciao. All the best.